श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि एकादशी कब आने वाली है और आपको एकादशी को क्या करना है। मैं अभी आज बता रही हूँ। एकादशी को जो लोग उपवास करते हैं उनको दशमी से ही उपवास का नियम चालू कर देना पड़ता है। दशमी को एक समय भोजन करना पड़ता है और द्वादशी को जो एकादशी युक्त द्वादशी होती है, एकादशी में जो द्वादशी होती है वो उपवास जो हम करते हैं उस दिन हमको कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं। इसमें दशमी को, एकादशी को और द्वादशी युक्त 3 दिन जैसे हम उपवास हमको करना पड़ता है। तो इसमें कौन सी चीज़ें हमको त्याजित करनी पड़ती है, मैं आपको सभी विस्तार जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हमेशा खुश रहिए और हंसते रहिए। और आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी 10 चीज़ें हमको त्याजित करनी चाहिए। और ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो नए इस प्रकार से है वो 10 चीज़ें। देखिए, पहले आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, सूर्योदय होने के पहले। और देशकालीन हिसाब से देखिएगा आपके जगह पे जल्दी सूर्य भगवान कितने टाइम बजे होता है। किसी को 5 बजे होता है, किसी को 7:30 बजे होता है। इस प्रकार देख लीजिए, जैसा समय आपके शहर में होता है इस प्रकार से जल्दी उठ जाइए। उसके बाद आपको सुबह जल्दी उठने के बाद आपको जो आप ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश नहीं करना है आपको। चाहे आप किसी भी पत्ते से दातुन का मतलब होता है नीम की लकड़ी या बबूल की लकड़ी को सुखा के रखते हैं, दातुन बोलते हैं, उससे ब्रश कर सकते हैं। आपको साबुन लगा के नहीं नहाना है। इस दिन साबुन नहीं लगा सकते, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहा सकते, ये बेसिक नियम है। और शर्तला एकादशी है तो आपको तिल का उपटन लगा के स्नान करना पड़ता है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पानी में तिल डाल के स्नान करना पड़ता है। गंगा जल तो डालते ही हम, क्यों तो नदी में स्नान नहीं कर सकते। नदी में स्नान करने होते नहीं, लेकिन नदी में स्नान नहीं करते क्योंकि सबके पास तो नदी होती नहीं है। तो घर में गंगा जल डाल के पानी में नहाने से भी गंगा जल से स्नान करने का ही पुण्य मिलता है। नहीं तो और एक उपाय है, आपको रात भर पानी में जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, घड़ा होता है ना मट्टी का, उसको रात भर भर के रखते हैं पानी, सुबह उसी पानी से नहाते हैं, तो उसको भी गंगा जल का ही पुण्य मिलता है। तो ये बेसिक नियम है। और अभी 10 चीज़ें और क्या है मैं बताती हूँ आपको। पहले आपको एक समय भोजन करना पड़ता है। दशमी को आपको एक समय भोजन करना पड़ता है और दशमी से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उड़द की दाल, शहद, एक कूदो बोल के आता है, कूदो एक अनाज है, कूदो का, फिर दूसरे का घर का अन्न नहीं खा सकते, 2 बार भोजन नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मसूर की दाल, चने की दाल श्राद्ध में नहीं खा सकते और मन को नियंत्रण करना पड़ता है। इसी दशमी से ही मन को नियंत्रण करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे और आपका मन उपवास में लगेगा। और दिन में सोना नहीं है, ये 10 काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और अभी ये दशमी के हो गए। अभी जब एकादशी को क्या नहीं करना, एकादशी में जो 11 काम नहीं करने वो कौन से? जुआ नहीं खेलना है, सट्टा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है और किसी की चुगली भी नहीं करनी है। और आपको 2 बार नहीं खाना है, मैंने आपको पहले बताया, आपको 2 बार तो खाना ही नहीं है। और जो आप बोलते हैं ना सेंधा नमक अगर आप बीमार है, बच्चे हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ है तो नियम से ही व्रत कीजिए। आपको पूरा पुण्य फल चाहिए तो नियम से व्रत कीजिए, नहीं तो उसका पूरा पुण्य फल नहीं मिलता। फिर आप बोलते हैं हम सब कुछ करते हैं हमको क्यों नहीं मिलता, तो आप नियम से नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं मिलता है। नियम का पालन कीजिए। ग्रंथ में कहीं भी लिखा नहीं है कि आप एक समय साबुदाना की खिचड़ी खाइए या ये खाइए वो खाइए। आप सब कुछ खाते पेट भर के फिर उपास, ऐसे उपास नहीं होता है। दूध फ्रूट खा के उपास करो, उसको उपास कहा जाता है, ठीक है। आपको ब्रश नहीं करना, मैंने पहले बताया, सीधा नमक भी नहीं खाना है। और आपको आप मैंने बताया था चने की दाल भी नहीं खानी है, चने की दाल उड़द की दाल नहीं खानी है। पत्ते चबा के आपको मुंह में जैसे दांत ब्रश करते हो पत्ते पत्ते घिस के, तो आप जैसे आम के पत्ते चबा के दांत साफ कीजिए, तो वह कुल्ला कर लीजिए 5-6 बार। चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। हिंसा तो पेड़ के पत्ते को तोड़ने भी हिंसा ही है मानी जाती है, तो इस दिन आपको तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं
पाप भी लगता है, और पाप तो लगने के साथ में हिंसा भी होती है। और तुलसी माता के दिन तोड़े नहीं जाते, तुलसी माँ ने इस दिन उपवास हो, तुलसी माता को भी उपवास रखते हैं, तो तुलसी माता उपवास में होते इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, रात्रि को जागरण करना है। 12 बजे तक जागने का उसका अलग ही फल होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको श्री हरि विष्णु को तो आपको पत्ते तुलसी के चढ़ाने ही है, लेकिन जो शालिग्राम होते हैं उनको आपको 21 पत्ते या 11 पत्ते तोड़ना, पहले से तोड़ के रखिए, 10वीं को ही तोड़ के रखिए, और तोड़ के रख के आपको एकादशी के दिन आपको शालिग्राम पे और श्री हरि कृष्ण पे ये पत्ते आपको चढ़ाने हैं। जब करना है तब करना है, होम करना है, ठीक है। और द्वादशी को क्या करना है, द्वादशी को इस 12 बातों का ध्यान रखिए। शराब, मांस, लहसुन, प्याज, गलत खान पान को दूर रहना है। मधु बोलते शहद, तेल की मालिश नहीं कर सकते हैं हम इस दिन। मर्दन करते हैं ना, मालिश करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। व्यायाम नहीं कर सकते हैं, परदेश नहीं जा सकते, 2 समय भोजन नहीं कर सकते, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी की सवारी नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया है मसूर, चना, उड़द, ये 3 दालें नहीं खा सकते, शहद नहीं खा सकते, लहसुन प्याज नहीं खा सकते। सुबह उठते आपको सभी नियम पालन करने पड़ते हैं। जैसे हम सुबह उठते सूर्योदय के पहले उठ जाइए, साबुन मत लगाइए, ब्रश से दातुन मत कीजिए, और आप चाहे तो तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है उसको लगा के स्नान कर सकते हैं, और नहाने के पानी में थोड़ा तेल डाल के स्नान कीजिए। इस प्रकार से सारा सिंपल तरीके से उपवास कीजिए, तो आपको पूर्णतः फल चाहिए तो पूरे नियम से ही आपको व्रत करना होगा, तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। और इस दिन 12 बजे तक जागरण करते हैं, उसका तो अलग ही फल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके तो अलग उपाय है। उपाय का मतलब है फल अलग है उसके, और इस प्रकार से है, और इस प्रकार से करने से आपको पूर्णतः फल मिलता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ।